हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चिकन विंग्स बनाएंगे और वो भी तंदूरी स्टाइल में, जिसको हम पर कबाब कहते हैं। पर कबाब, ओके। तो ये पर कबाब से नाम से जाना जाता है रेस्टोरेंट्स में और बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम अपने ओवन में बनाएंगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वो तंदूर में बनाते हैं, बहुत सारे क्या सभी रेस्टोरेंट जो हैं वो तंदूर में बनाते हैं। तो पर कबाब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताऊँ। ये जो पर है, पर, ओके, नो इफ नो बट ओनली पर। तो ये ले लिया हमने, पर ले लिए सारे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। पहला मैरिनेट, नींबू डाल देंगे। ये लीजिए, ये डाल दिया नींबू का रस। पहला मैरिनेट है तो ये डाल लेते हैं। और इसमें नींबू का रस हो गया। रेड चिली पाउडर ये डाल लेते हैं, थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। ओके, ठीक है। ये डालने के बाद मैं मिक्स कर लेता हूँ। लीजिए, इसको अलग रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, तो थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, हल्की सी गरम करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं कर सकेंगे। ये लीजिए, इसमें निकाल दें। ये बस इतनी गरम काफ़ी है, वरना जल जाएगी। हल्का सा गरम कर लो तो अच्छे से पाउडर बन जाता है और वही हमें चाहिए। ठीक है, ये पाउडर बना लिया। छान के यूज़ करना चाहें एकदम फिनेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, दही ले लेते हैं। ठीक है जी, 3 बड़े चम्मच दही ले लें। 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पेस्ट लें। ठीक है, कलर अच्छा आएगा इसीलिए। थोड़ा सा बिल्कुल देसी स्टाइल है। धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, जितने मैंने पर लिए लगभग 12 के आसपास पर है, उसके हिसाब से 1 छोटा चम्मच। गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर ये 1/4 छोटा चम्मच डाल लें। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल लें, ज़्यादा नहीं, ध्यान रखें। और इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें राई का तेल, सरसों का तेल, एक्चुअली कच्चे सरसों का तेल ये डाल लें 2 बड़े चम्मच। फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इससे। और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, ये ऑप्शनल है ऑनेस्टली। आपको अगर लगता है घर पे है तो डाल लें। तो अच्छे रेस्टोरेंट्स होंगे वहाँ फ्रेश क्रीम यूज़ करते हैं। जनरल ढाबे वगैरह रहेंगे तो वो दही और इसमें ही काम चला लेते हैं। ये फ्रेश क्रीम डालते ही देखिए कितना बढ़िया और स्मूथ मैरिनेट हो गया। तो मैरिनेट हमारा तैयार है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ये जो बैम्बू स्क्यूअर्स है ये लगा रखे हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, इनको भिगो के रखना है आपने अच्छे से, ताकि ये जले नहीं ओवन में। तो हम तो ओवन में बनाएंगे, एक्चुअली हम ओवन में बनाएंगे तो ओवन में लगभग स्टैंडर्ड फार्मूला है 180 डिग्री पे 12-15 मिनट के बीच में ये बन जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये तैयार मैरिनेट। अब ये जो पर कबाब है ये इसमें डालें, पहले मैरिनेट वाले मिक्स कर लें बढ़िया। देखिए, एक छोटा सा एलिमेंट है मस्टर्ड ऑयल, वो सारे फ्लेवर को चेंज कर देता है। अब हम एक काम करते हैं, इसको रखना है आपने आधे घंटे तक, साफ सफाई करके ओवन में डालेंगे। ठीक है जी, तो लगभग आधे घंटे के बाद यहाँ ओवन मैंने शुरू करके रखा है। प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, और ये ओवन की जो ट्रे है वो ले लेते हैं। इसमें नीचे थोड़ा घी लगा देंगे। अच्छा, मज़े वाली बात यही है कि वहाँ मैरिनेट में आपने राई का, सरसों का तेल डालना है और यहाँ घी, बटर, जो भी क्लैरिफाइड बटर वो आपको चाहिए होगा। ये लीजिए, ये लगा लिया। अब ये देते हैं, इसमें फाइनली कसूरी मेथी डाल लेंगे, थोड़ा हरा धनिया भी डाल लेंगे। ये बिल्कुल देसी लेवल का काम हो गया है। मिक्स कर लें। वाह, खुशबू बढ़िया। अब स्क्यूअर लेते हैं,
वैसे तो आप यूं ही खड़े कर सकते हो, मैं स्क्यूअर लेता हूँ और ये इस तरह से स्क्यूअर कर दूंगा। एक एक स्क्यूअर में ये 3-3 लगा देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, बढ़िया इस तरह से। और हम इसको ये थोड़ा मसाला लगा के रख देंगे यहाँ पे ट्रे में रख देंगे, ठीक है। ये लीजिए, तो इसी तरह से सेट्स बना लेते हैं। आइए, तो ये मैरिनेट फेंकेंगे नहीं, ये ओवन में डालने के बाद बीच में एक बार मैरिनेट फिर लगाएंगे। जब पलटेंगे हम तो मैरिनेट फिर लगाएंगे और फिर वापस ओवन में डालेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि 12-15 मिनट में ये बढ़िया पक जाने चाहिए और मज़ेदार होने चाहिए, कलर आना चाहिए, ये ज़रूरी। आप ये ज़रूर देखें कि हीट इंटेंसिटी हर एक ओवन की ना अलग होती है, क्योंकि कॉइल्स जो है वो सबके अलग अलग होते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो जनरल थंब रूल है कि 180 डिग्री पे 12-15 मिनट तक रखेंगे, ये पर कबाब पक जाएंगे बढ़िया। बीच में पलट के मसाला लगा के फिर से अंदर डालेंगे। तो अब लगभग 7-8 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। तो मध्यम में एक्चुअली आपको चेक करना है। ये बढ़िया। अब इस पे मैं मसाले लगा लूँगा जो मेरे पास बचे हुए हैं और इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, क्या बात, ये मसाला वेस्ट नहीं करना है आपने। क्लैरिफाइड बटर या घी ये डाल लें। और इसको वापस ओवन में 6-7 मिनट तक। तो चलिए 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। बढ़िया। अब आपने अगर इससे ज़्यादा कलर करना है तो थोड़ी देर और पका सकते हैं और इसमें कलर आ जाएगा बढ़िया। वैसे ये ऑलमोस्ट बढ़िया है, थोड़ी देर रख देता हूँ मैं इसे। एक्चुअली 2-3 मिनट और रख देते हैं। और तैयारी हमने प्लेटर की अपनी कर ली है। तब तक प्लेटर थोड़ा सा सिंपल तरीके से रख लेते हैं। ये लीजिए, और 2 मिनट तक इंतज़ार करते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर का जो मैरिनेट है उसमें कलर आ जाए, क्योंकि हमने मैरिनेट और लगाया था इफ यू रिमेंबर, इसीलिए उसमें कलर थोड़ा सा आना चाहिए। तो चलिए 2-3 मिनट और पकाने के बाद देख लेते हैं। ये अब बिल्कुल बढ़िया तैयार। ये तंदूर जैसे कलर तो नहीं आएगा आपके पास, लेकिन पका लिया है हमने सारा। अब ये बैम्बू स्टिक्स ये भी गर्म है बढ़िया। ये देखिए, ये पूरी बढ़िया तैयारी कर ली हमने। इसको सजा देते हैं। ये अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल लें, ठीक है। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल लें और पर कबाब तैयार है। बटर ब्रश करना चाहें तो बटर ब्रश करें और परोसें। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में लोगों को बड़ी पसंद आती है एक्चुअली, और खाने में बड़ी मज़ेदार होती है। जब आप भी बनाएंगे घर पे तो आपको भी लगेगा अच्छा तो ये भी बना सकते थे। अब तो रेसिपी आपके पास है, बनाइएगा ज़रूर।